हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर रितिका आज बात करने वाली हूँ अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज इन द रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस। तो रेगुलेटरी बॉडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम विच इज आरबीआई ग्रेड बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। और अब हम बात करने वाले हैं आने वाले नए एग्जाम्स के बारे में जिनको आपको डेफिनेटली टारगेट करना है। एंड इफ़ यू नो दैट व्हेन द एग्जाम इज कमिंग तो उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे अपनी। लेकिन मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप जेन्युइनली एग्जाम की तैयारी करके उसे क्रैक करना चाहते हो। एंड ऑफकोर्स डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन एज वेल, बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम द फ्री कॉन्टेंट यू कैन ऑल्सो गेट होल्ड ऑफ द कोर्सेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बात करते हैं आगे शुरू एग्जामिनेशंस की। तो जैसे मैंने कहा, आरबीआई ग्रेड बी ऑलरेडी हैज टेकन प्लेस। इसका फेज 1 13 जून को हो गया था और अब एंड ऑफ जुलाई में इसका फेज 2 हो रहा है। तो दिस स्टोरी इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ, बहुत दूर नहीं होगा ये पेपर। फर्स्ट क्वार्टर में ही 2027 का आपको देखने को मिलेगी नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अब आने वाले एग्जाम्स की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड और नियर एग्जाम्स आपके सामने हैं। इट्स पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ग्रेड ए एग्जाम। बहुत ह्यूज वैकेंसीज नहीं आती हैं इसमें, 40-50 वैकेंसीज मैक्सिमम मानी जाती हैं अगर आई तो। लेकिन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो या तो सेबी के लिए तैयार कर रहे थे या दे चुके हैं सेबी पहले, या फिर जो रेगुलेटरी में ही तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो आरबीआई वाले कैंडिडेट्स ही क्यों ना हो। उसके बाद आता है नाबार्ड ग्रेड ए। नाबार्ड ग्रेड ए इज अ वेरी गुड एग्जामिनेशन फॉर एवरी एलिजिबल कैंडिडेट जिसके पास ग्रेजुएशन है। ये डेफिनेट एग्जाम है, मोस्ट डेफिनेट। इसको हम जुलाई के बाद कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट पीएफआरडीए भी हम जुलाई अगस्त में या उसके बाद कभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर नाबार्ड तो सबसे पहले ही आएगा। एंड देन इरिडाई ग्रेड ए। अब इरिडाई में क्या है ना, नोटिफिकेशन इसकी आनी चाहिए इस साल और हम अगेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगस्त या उसके बाद आएगी, क्योंकि इरिडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑलरेडी नोटिस निकाल चुका है 2 साल पहले दैट एटलीस्ट 40 ऑफिसर्स वी आर गोइंग टू रिक्रूट एवरी ईयर। तो उसके बाद पॉज लग गया था, ये लाई नहीं वैकेंसी, लेकिन आनी चाहिए इस साल। तो ये 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशंस है और बहुत ही क्लोज तैयारी होती है आरबीआई, नाबार्ड और इरडाई की। ये बहुत क्लोज होती है। ऑन दी अदर हैंड जो आरबीआई सेबी पीएफआरडीए दे रहे हैं उनका एक अलग सेट बन जाता है। लेकिन अभी हमें आने वाले समय में दिख रहा है कि जुलाई अगस्त के बाद ये एग्जाम सबसे ज्यादा नियर दिख रहे हैं आपको। मैं कह सकती हूँ कि डेफिनेटली आने चाहिए। इसके अलावा एक यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम भी है, पर मैं उस पर बहुत ज्यादा अभी डिस्कशन नहीं करूंगी क्योंकि काफी सारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले कैंडिडेट्स ही उस एग्जाम को देते हैं। लेकिन अगर आपने पहले दिया है या सोच रहे हो किसी और अपॉर्चुनिटी का जहां पे आपको ये प्रिपरेशन भी काम आ जाए और कुछ नया पढ़ने के लिए भी आप तैयार हो, देन यूपीएससी एग्जामिनेशन, ईपीएफओ एपीएफसी की जो पोस्ट आती है वो भी डेफिनेटली आएगी। ठीक है, आनी है वो, मैं बता रही हूं आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं उन एग्जाम्स की जिसके बारे में वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कब आने चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले 3 एग्जाम्स बताए, जुलाई अगस्त है, उसके इमीडिएट आसपास आ जाने चाहिए। अब जो ये एग्जाम्स मैं बता रही हूँ आपको, ये दिसंबर तक भी आ सकते हैं, हो सकता है जनवरी तक भी चले जाएं, जो ट्रेंड रहा है। तो आईएफएससी ग्रेड ए नई बॉडी है, तो डिपेंडिंग ऑन द ऑफिसर्स दे नीड उसी हिसाब से वैकेंसी आती है। एंड सेबी ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड ए, यस, दे माइट बी कमिंग अप इन द एंड ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, आ सकते हैं। अगर एंड ऑफ द ईयर आते आते नहीं आए तो दिसंबर जनवरी में तो पक्का आएंगे ये एग्जाम्स। बहुत अच्छी खासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी इतनी कम थी और एक स्ट्रक्चरल चेंज करना चाह रहे हैं आरबीआई में। जो पूरा आपका ऑपरेशन जैसे चलता है, तो शायद आरबीआई ग्रेड ए बम्पर वैकेंसीज लेकर आए इस बार। ये नहीं आया तो सभी ग्रेड ए आना चाहिए और एफएससी ग्रेड ए के भी चांसेस हैं। तो ऑल इन ऑल इस वीडियो से आपको समझ में ये आता है कि अपॉर्चुनिटीज की भरमार है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। यू जस्ट हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज माय कैलिबर, मैं कहां तक जा सकता हूं या कहां तक जा सकती हूं, किस लेवल की तैयारी मुझसे हो पाएगी। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपके लिए, एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप सेबी के लिए एलिजिबल नहीं हो, जैसे उसमें बीटेक, सीए या लॉ मांगी होती है, तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो है ही बहुत सारी। आरबीआई ग्रेड ए आ सकता है, नाबार्ड है ना। और अगर आप स्पेसिफिकली लेट्स से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सेबी के अकॉर्डेंस में है, तब आपके लिए और भी ऑप्शंस हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इन एग्जाम्स की
एलिजिबिलिटी ढूंढ लो, सिलेबस देख लो और अपने आप को फिर रिलेट करके देखो कि कौन सा मेरे लिए सही रहेगा और उसकी तैयारी करो बहुत अच्छे से। क्योंकि कोई भी ऐसा धुरंधर नहीं है जो ये सभी एग्जाम्स देने वाला हो। मैं बता रही हूँ आपको, 2 या 3 एग्जाम्स एक साल भर में रेगुलेटरी लेवल के अच्छे से तैयार किए जाते हैं। और अगर आप पहले से ही चूज कर लो कि हाँ मुझे ये तैयार करने हैं, तो ऑफ कोर्स यू आर हाफ वे देयर, क्योंकि बहुत सारे तो नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे हुए हैं और नोटिफिकेशन आ जाने के बाद तैयारी शुरू करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो बहुत कम चांस होते हैं उनके पेपर निकालने के। दैट इज वाई मैं आज ये सेशन लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आप पहले ही अपने आप को मेंटली रेडी रखें। प्लस इस सब के बीच में यूपीएससी का ईपीएफ और एपीएफ एग्जाम, तो एपीएफसी दिख ही रहा है हमें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं रेगुलेटरी बॉडीज महापैक, जिसमें रेगुलेटरी बॉडीज के सारे एग्जाम और बैंक के सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं। नहीं, रेगुलेटरी में सिर्फ रेगुलेटरीज के कवर्ड हैं और एसओ वाले बैंक महापैक प्लस में रेगुलेटरी वाले भी हैं, बैंक वाले भी हैं। तो फाइंड आउट द एग्जाम दैट यू वांट टू टेक, द एलिजिबिलिटी दैट यू फुलफिल, और फिर उसकी तैयारी में लग जाओ। जब आप इनमें एनरोल करोगे तो एक कूपन कोड है Y754, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करना, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा आपको इन कोर्सेज पे। ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। लेट मी नो अगर मैंने कोई एग्जाम मिस आउट कर दिया हो, या अगर आप कोई स्पेसिफिक एग्जाम के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो जो आपको नहीं मिल रही हैं, प्लीज वीडियो पे वापस आके कॉमेंट करना। मैं डेफिनेटली बहुत डिटेल में आपके लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ। आरबीआई नाबार्ड पे तो ढेरों वीडियो आपको मेरी मिल ही जाएंगी। आप मुझे बताइए अगर कुछ और आपके मन में डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, या कोई एग्जाम लग रहा हो जो यहाँ मिस हुआ है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट टू यू।